प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। जब बच्चे एलसीएम बनाना शुरू करते हैं तो बच्चे के मन में कंफ्यूजन होता है कि किसी मास्टर ने बताया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और किसी ने बताया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, किसी ने बताया लोएस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों चीज। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल सही है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सही है, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इन सभी चीज के बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में इनकी हिंदी को भी लेके कंफ्यूजन होता है, साथ में ये जो एलसीएम दिया गया है, एलसीएम को कितने विधि से बना सकते हैं, ये भी चीज उनको प्रॉब्लम देती है। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका जितना भी प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं, उसके बाद आपके सामने कोई भी एलसीएम का सवाल आएगा तो आप 100% बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ओके, क्योंकि मैं इतना बेस्ट तरीके से बताऊंगा कि आपके माइंड में छप जाएगा ये एलसीएम बनाना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है इसके फुल फॉर्म को लेकर। बहुत सारे मास्टर कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल और बहुत सारे मास्टर कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और बहुत सारे मास्टर कहते हैं लिस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दोनों कहते हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये दोनों सही है। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ओके, अब देखो यहां पर इसको बनाने की विधि है, तो इसको हम दो विधि से बना सकते हैं। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा विधि भाग विधि। ओके, दोनों विधि से बना सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को भाग और गुणनखंड दोनों विधि से बनाना सिखाऊंगा, बहुत आसान तरीके से। ओके, और जो दूसरा मैं पहला विधि बताऊंगा उसको लास्ट में बताऊंगा पहले विधि को, क्योंकि पहला विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे सवाल लिखा है 16, 24 और 60 का एलसीएम ज्ञात करें। देखो यहां इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। ओके, तो मैंने यहां इस प्रकार से सवाल को लिख दिया है। ओके, इस प्रकार आपको भी लिखनी है। अब देखनी है कि इसमें ये सभी संख्याओं में कौन संख्या से भाग लगेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर बहुत सारी संख्या से भाग लगेगा, लेकिन आपको करना क्या है कि अभाज्य संख्या से भाग देनी है। ओके, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो फैक्टर है, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसे समझे ये अभाज्य संख्या है? देखो इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, इसमें भाग लगेगा 1 से या 2 से। ओके, 1 से या खुद से, दो ही अभाज्य गुणनखंड है इसमें। ओके, तो इसको क्या कहेंगे यहां पर? ये अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 में आ जाओ, 3 भी अभाज्य संख्या। कैसे? इसमें 1 से भाग लगेगा या तो 3 से भाग लगेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, 1 से भाग लगेगा, 1 पंचे 5 या 5 से लगेगा भाग, 5 कहीं 5। देखो यहां पर 11 है, ये भी आपके अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आज समझ लो अभाज्य संख्या ये होती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर जैसे मैंने ले लिया 4, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? इसको देखो यहां पर, इसमें कितने गुणनखंड है? इसमें 4 से भाग लगेगा, 4 कहीं 4, और इसमें 2 से भाग लगेगा, साथ में 1 से भाग लगेगा। ठीक है, इसमें 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 2 से ज्यादा संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होंगे? अभाज्य संख्या नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आपको करना है क्या कि ये अभाज्य संख्या से आपको भाग देनी है इसमें। तो 2 अभाज्य संख्या है, चलिए 2 से भाग देके देखते हैं। यहां पर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा जी? 2 से भाग देंगे तो 8 बार में भाग जाएगा, यानी 2 8 16। क्लियर है? अब देखो यहां पर ध्यान से, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 12 बार। तो हम यहां पर लिख देंगे 12, यानी 12 दूना 24। ठीक है, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 60 आएगा जी। 2 का टेबल यहां पर 30 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, यानी 30 दूना 60। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपको इस प्रकार से लाइन पारनी है। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 के टेबल से फिर भाग लग रही है, 2 के टेबल से फिर भाग देना हमको। 2 से कितना बार में भाग लगेगा? 4 बार में भाग लगेगा। 2 से कितना बार में यहां पर भाग लगेगा जी? 6 बार में भाग लगेगा, यानी 6 दूना 12। 2 से कितना बार में भाग लगेगा जी? 15 बार में भाग लगेगा। ठीक है, 15 बार में भाग दिया। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब देखो 2 से यहां लग रहा है। ठीक है, फिर 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 बार में, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आसान है।
15 में भाग नहीं लगेगा तो यहां समझने वाली बात है, 15 में नहीं लगेगा तो 15 को 15 ही लिखना है, ठीक है। यानी पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा तो 15 का 15 ही लिखना है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पर 2 से सिर्फ एक संख्या में लग रहा है, अगर एक संख्या में लगे ना तो मत लगाना, छोड़ देना, ठीक है। 2 से नहीं लगेगा। अब आते हैं 3 से। 3 देखो यहां पर 3 से भाग लग रहा है इसमें और इसमें, दोनों में, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 15 भी आता है, ठीक है। चलो भाग देते हैं। तो 3 से हम यहां पर भाग देंगे तो 2 में नहीं लगेगा, 2 को उसी प्रकार लिखनी है, इसमें लग जाएगा 3 इकाई 3 और इसमें भी लगेगा 3 पंचे 15, ठीक है। अब देखो यहां 5 से एक ही ठो में लग रहा है, ठीक है, तो एक में लगेगा तो मत लगाना। ओके, अब क्या करना है समझो। एलसीएम बराबर, ये एलसीएम आपको यहां पे लिखनी है। जितने भी गुणनखंड आए हैं, जितना भी संख्या ये इधर कुड़ी है, वो सारी संख्याओं क्या करना है, उसके सामने लिखना है गुना के चिन्ह के साथ। ओके, देखो यहां पर इस प्रकार से 3 को 2 मैंने लिखा, फिर यहां पर 3 लिखेंगे, फिर यहां पर क्या लिखेंगे 2, फिर यहां पर 5, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इन सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा 240। बात समझ में आ रही है। देखो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या सर इसमें 4 से लगा सकते हैं? जी 4 से भी लगा सकते हो भाग, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, आपको करना है क्या कि अभाज्य संख्या से भाग दोगे ना तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए अभाज्य संख्या से ही भाग देना। ओके, बहुत आसान तरीके से आपको बन जाएगा। देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया, ठीक है। अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में। इस विधि में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस प्रकार से एलसीएम निकालनी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। अब देखो क्या करना है, इसका अलग से गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, और इसका भी अलग से फैक्टर कर लेंगे, इसका भी अलग से फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, यानी अभाज्य संख्याओं में लाएंगे। ओके, देखो सबसे पहले 16 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग लग रहा है, लगाइए, 2 से भाग लगेगा 8 बार में, ठीक है, यानी 8 दूना 16। फिर 2 से भाग देंगे, यहां पर 2 से भाग देंगे तो 4 बार में, ठीक है, यानी 2 चौके 8। ओके, अब फिर यहां पर 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग देंगे यहां पर 2 बार में, क्लियर। एक बार और 2 से भाग जा रहा है, लगाइए, 2 इकाई 2, क्लियर। इसी प्रकार 24 में करेंगे। 2 से यहां भाग देंगे तो कितना आएगा, यहां पर 12 आएगा। फिर यहां पर 2 से भाग लगाइए, 6 आएगा। फिर 2 से भाग लगेगा यहां पर तो 3 आएगा, यानी 3 दूना 6। अब 3 से भाग लगानी है एक बार, 3 से मैंने भाग लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, इसमें भी इसी प्रकार से भाग देनी है। चलिए भाग देते हैं। 2 से इसमें भाग जाएगा कितना बार में, 30 बार में, ठीक है। और यहां पर फिर 2 से भाग जा रहा है यहां पर 15 बार में, यानी 15 दूना 30, है ना। अब 3 से भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाएंगे, 3 पंचे 15, ठीक है। फिर 5 से यहां पर भाग लगेगा, 5 इकाई 5। ओके, इस प्रकार से भाग देनी है। अब करेंगे क्या कि 16 का जितना भी गुणनखंड आया सब गुणनखंड उसके सामने लिख देनी है, यानी कि जितना भी गुणनखंड यहां पर दिख रहा है 2 गुना में 2 गुना, फिर 2 गुना 2। ओके, मैंने लिख दिया। इसी प्रकार 24 का जितना भी गुणनखंड आया सारे गुणनखंड को उसके सामने लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब 60 का भी यही काम कीजिए, और यहां पर 60 को क्या करेंगे, 60 को उसी प्रकार से लिखनी है, ठीक है। और जितना भी गुणनखंड आया सभी गुणनखंड उसके सामने लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखो यहां पर 16 का अलग से जितना भी गुणनखंड है मैंने सभी को लिखा, 24 का जो भी गुणनखंड है सभी को लिखा, 60 का जितना गुणनखंड है मैंने सभी को लिखा। अब यहां पर एलसीएम कैसे निकलेगा समझिए, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। ओके, तो देखो इसमें कितने प्रकार की संख्या है, इसमें एक तो 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की बात करेंगे। 2 सबसे ज्यादा वार्ड किस में आया है, तो सबसे ज्यादा वार्ड इस लाइन में आया है, ठीक है। देखो यहां पर कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार जिस लाइन में आया रहेगा उस लाइन का पूरा 2 ले लेना, ठीक है। चलिए यहां पर हम ले लिए, जितना है सभी को ले लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 फिर 2, ठीक है। 4 2 है यहां पर, मैंने चारों 2 ले लिया। ओके, अब देखो सबसे ज्यादा बार 3 किस में आया है, तो 3 इसमें है और इसमें है, दोनों में एक एक 3 है, किसी भी एक में का ले लीजिए, ठीक है। मैं
किसी में एक में का ले लेता हूं, मान के चलता हूं ये वाला मैंने ले लिया, ठीक है। अब 5 देखो, 5 1 ही 2 यहां पर है, ठीक है। यहां पर देखो 5 1 है, यानी सबसे ज्यादा वर्ड किस में है, इसी में है, ठीक है। एक ही बार है तो हम क्या कर देंगे, यहां पर एक ही बार है तो उसी को ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा वर्ड जिस लाइन में जो संख्या रहेगा उस संख्या को हम ले लेंगे पूरा, ठीक है। अब आगे आइए, इन सभी को गुना करते हैं। 5 तिया 15, 15 दूना 23, 23 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यहां पर लिखेंगे 240, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। कितना आसान तरीके से मैंने एलसीएम निकाला, देखें। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि फैक्टर करना है सभी का ध्यान से, और अभाज्य संख्या से फैक्टर करनी है, क्लियर है। ये सभी अभाज्य संख्या है, ओके। और इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा चीज यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा वर्ड जिसमें रहेगा उसी संख्या को लेना है, 3 सबसे ज्यादा वर्ड किसमें उसी को लेना है, 5 सबसे ज्यादा वर्ड किसमें उसी को लेना है, ठीक है। अब उन सभी को गुना कर देंगे, वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। बात समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। धन्यवाद।